बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल रेंज क्या होती है। सेल रेंज के बारे में सीखेंगे क्योंकि सेल रेंज का सीखना जो है बहुत ज़रूरी है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं। तो फंक्शंस के लिए हम सेल रेंज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उससे पहले इसलिए हम देख लें कि व्हाट इज़ सेल रेंज। तो यहाँ पर देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा कि सिलेक्शन ऑफ मोर देन वन सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सेल रेंज। कि अगर आप एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको हम कहेंगे सेल रेंज। सेल रेंज से ही आप देख सकते हैं कि सेल रेंज का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल्स, राइट। जैसे कि आप ये देखिएगा कि A1 यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, A1 कॉलन साइन और उसके बाद आपके पास क्या है F1, राइट। यहाँ पर ये जो कॉलन साइन है, ये कॉलन साइन यहाँ पर एज ए रेफरेंस ऑपरेटर काम कर रहा है। A1 जो है ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको बता रहा है कि A1 एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज, कि पहले नंबर पर जो आपके पास सेल एड्रेस होता है वो पहले रेंज के पहले सेल का होता है। लाइक आप ये एग्जांपल में नीचे देख सकते हैं कि A1 टू F1, राइट। A1 जो है एड्रेस है फर्स्ट सेल का रेंज का, और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये चीज़ है ये कॉलन साइन, इसको रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस ऑपरेटर, जो कि आपको रेफरेंस बता रहा है कि A1 से लेकर F1 तक, राइट। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि रेफरेंस ऑपरेटर जो है मींस A1 थ्रू F1। F1 जो है, F1 एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल ऑफ द रेंज, कि रेंज का जो सबसे आखिरी सेल होता है वो रेफरेंस ऑपरेटर के बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि फॉलोइंग फिगर शोज द समेशन ऑफ D4 टू K4 विच रिटर्न्स द ऑब्टेन मार्क्स। ये देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास D4 एड्रेस था, D4 से लेकर जो है मैंने कहाँ तक, K4 तक। तो पहला सेल था D4, उसके बाद रेफरेंस ऑपरेटर लगाया यहाँ पे फंक्शन में, उसके बाद यहाँ पर K4, तो K4 तक उसने क्या की, सिलेक्शन कर ली, राइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आप जो है यूज़ करना चाहें लाइक इस शीट में आप, राइट, तो इसमें आप देखिएगा कि आपके पास जो है किस तरह से आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब ये देखिएगा यहाँ पर एक जो है रेंज आप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो है इज इक्वल टू साइन लगाएं, इज इक्वल टू, उसके बाद आप पहला सेल सेलेक्ट करें यहाँ से, लाइक ये आपके पास है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कॉलन साइन लगाएं लाइक इस तरह से, राइट। उसके बाद ये आपने कॉलन साइन लगाया, उसके बाद ये आपने आखिरी सेल, राइट। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने फर्स्ट सेल से लेकर B56 से लेकर H56 तक सेलेक्ट किया। इसको और आसान कर लेते हैं, राइट। हम शीट नंबर 2 पर आ जाते हैं क्लिक करके। अब देखिए यहाँ पर A1 सेल है, राइट। अब आप इसकी रेंज देखना चाहते हैं तो इज इक्वल टू आपने लगाया, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा A1 और उसके बाद कॉलन लगाया और उसके बाद आपने सेलेक्ट किया A1 के बाद जो है आपने F1, राइट। अब ये देखिएगा जैसे ही आपने सेलेक्ट किया A1 टू F1, तो देखिएगा आपको ये ब्लू कलर की बार जो है वो नज़र आ रही है कि A1 से लेकर F1 तक सेल सेलेक्ट हो चुके हैं, राइट। तो इस तरह से ये आप सेल जो है, सेल रेंज जो है वो दे सकते हैं अगर एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। आप पूरी वर्कशीट की भी सेल रेंज दे सकते हैं, राइट। ये तो था कंसेप्ट आपके सेल रेंज का। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है वो है व्हाट इज़ फंक्शन, राइट, कि इंसर्टिंग फंक्शन इन योर वर्कशीट, कि आप वर्कशीट में फंक्शन जो है किस तरह से एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फंक्शन। तो नोट कर लीजिएगा कि प्रीमेड मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अगर आपको याद होगा तो फार्मूला की डेफिनेशन हमने की थी सेल्फ मेड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, जबकि फंक्शन की हम कर रहे हैं प्रीमेड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। क्या मतलब कि पहले से बना बनाया एक मेथड आपको दिया जाएगा, पहले से बना बनाया एक प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, आपने जस्ट उसमें वैल्यूज एंटर करनी है, उसके बाद वो जवाब आपको रिटर्न करके दे देगा, सिंपल। तो आप नीचे सेकंड डेफिनेशन आप नोट कीजिएगा, इसमें आपको फर्दर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि फंक्शन आर द प्री डिफाइंड फार्मूला दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन। यहाँ पर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड फार्मूले हैं,
दैट आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन, जिनको इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। थर्ड डेफिनेशन में आपका थोड़ा सा माइंड और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कि फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशन बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज कॉल्ड आर्गुमेंट्स इन पार्टिकुलर ऑर्डर और स्ट्रक्चर। क्या मतलब, यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं दैट परफॉर्म कैलकुलेशन, जो कि कैलकुलेशन करते हैं, पर कैसे, बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज, जिनको आर्गुमेंट्स कहा जाता है। कि आप फंक्शन को आर्गुमेंट्स देंगे, उसकी वैल्यूज देंगे, फिर क्या होगा, फिर वो जो है ना आपकी जो है वो आपको उसका आंसर जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, फंक्शन जो है हमारे पास, दीज आर सम स्टैंडर्ड फंक्शन और बिल्ट इन फॉर कैलकुलेशन और मैनिपुलेशन डाटा। कि ये जो फंक्शन होते हैं ये आपको बिल्ट इन मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आपने सिर्फ उनका नाम लगाना है, उनको वैल्यूज़ देनी है, उसके बाद वो आपको जो है उसका जवाब निकाल के खुद ब खुद दे देंगे। अगर आप ये सिंटैक्स देखें एक एक जो है फंक्शन का सिंटैक्स, तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। देखिएगा सिंटैक्स जो है उसका आपके पास है कि सबसे पहले फंक्शन नेम है, कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू साइन। स्टेप्स जो है आप नोट कर लीजिएगा कि स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप के क्या स्टेप्स हैं इन्वॉल्व। सिंटैक्स आपके पास है पहले इज इक्वल टू फंक्शन नेम ब्रैकेट स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, राइट। तो पहला स्टेप जो आपके पास क्या है, प्लेस द कर्सर इन एक्टिव सेल वेयर यू वांट टू एंटर फार्मूला। कि सबसे पहले आप जो है कर्सर उस सेल में रखें जहां पर आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, फंक्शन यूज करना चाहते हैं। उसके बाद इज इक्वल टू साइन लगाएं, फिर है गिव द नेम ऑफ द फंक्शन, कि उसके बाद आपने फंक्शन का नाम देना है। जैसे सम एक फंक्शन है, एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद प्रेस ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर गिव द सेल रेफरेंस, सेल रेंज देंगे या आर्गुमेंट्स। याद रखिएगा कि आप फंक्शन में जो है वो सेल रेंज भी दे सकते हैं, कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ को जमा करना चाह रहा हूँ या मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रेस क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके बाद आप एंटर कर देंगे, राइट। उससे क्या होगा, उससे जो है आप इजीली क्या कर सकेंगे, कैलकुलेशन कर सकेंगे, राइट। तो ये कुछ फंक्शन को यूज़ करना जो है वो थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू यूजिंग फार्मूलाज। क्यों, क्योंकि ये आपके पास बने बनाए पड़े होते हैं, आपने सिर्फ क्या करना होता है, आपने उसमें सिर्फ जो है वो कैलकुलेशन जो है सिर्फ वैल्यूज़ देनी होती है, राइट। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो D4 से लेकर K4 तक जमा किया गया। सबसे पहले इज इक्वल टू साइन लगाया, सम लिखा और D4 टू K4, राइट। तो ये भी सेम वैसे ही एडिशन करेगा जैसे कि आपके फार्मूला करता था। उसके बाद हम जो है कुछ स्टैंडर्ड कुछ जो है फंक्शंस पढ़ेंगे, देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से हम इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिजल्ट शीट बनाई थी, अगर आपको याद हो तो उस रिजल्ट शीट में हमने कैलकुलेशन की थी बाय यूजिंग फार्मूलाज, राइट। तो इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग फंक्शन जो है हम इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो वो वर्कशीट हम ओपन कर लेते हैं, लाइक ये आपके पास शीट 1 यहीं पर ये देखिएगा। यहाँ पर अभी हमने एवरेज निकाली थी बाय और ऑब्टेन मार्क्स निकाले थे किसके ज़रिए से, बाय यूजिंग फार्मूलाज। अब हम बाय यूजिंग फंक्शंस जो है ऑब्टेन मार्क्स भी निकालेंगे, एवरेज भी और परसेंटेज भी। ये देखिएगा किस तरह से निकालेंगे, तो ये पहले वाला आप डिलीट कर दें, राइट, और ये परसेंटेज भी आप डिलीट कर दें। उसके बाद जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, जो आपके जमा के लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है, उसके लिए जो फंक्शन है वो है सम, SUM। याद रखिएगा फंक्शन टाइप करते वक्त आपको स्पेलिंग जो है केस सेंसिटिव नहीं है कि आप बड़ी ABC मिले या छोटी ABC में, लेकिन स्पेलिंग वही होने चाहिए जो कि डिफाइंड होंगे। लाइक आपने इज इक्वल टू लिखा, उसके बाद आपने लिखा सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिएगा नीचे आपको टूल टिप में वो क्या बता रहा है, इसका सिंटैक्स बता रहा है कि सम, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। एक बात ये नोट लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक्स पर कि एक फंक्शन के अंदर हम 30 आर्गुमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। कितने, 30 आर्गुमेंट्स हम एक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग कॉमास। कि अगर आप इसके अंदर आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, वैल्यूज़ लिख रहे हैं, तो 30 आप जस्ट लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। और रेंज जो है वो आप पूरी वर्कशीट की दे सकते हैं,
जैसे कि इसमें देखिएगा कि आपने जो है रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, ये देखिएगा इस तरह से जहाँ तक आपके मार्क्स हैं। तो C22 से H22 तक मैंने क्या किया, सम कर लिया, रेंज सेलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं प्रीव्यू में कि आपको जो है समेशन, इसका मतलब है अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस फंक्शन का मतलब है कि इज इक्वल टू सम जमा करें किसको, ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको, C22 से लेकर H22 तक रेंज आपको दे दी गई है। एंटर करेंगे तो देखिएगा आपके पास वही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको जब ड्रैग करेंगे फिल हैंडल की मदद से तो आपके सारे जवाब जो हैं वैसे के वैसे खुद ब खुद आ जाएंगे उसी फंक्शन के ज़रिए से। लाइक अब आपने एवरेज भी फंक्शन के ज़रिए से निकाल लें। आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो उसमें आपने क्या किया था, बाय यूजिंग फार्मूला, कि आपने जो है सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को जमा किया था, तो उसके बाद आपने डिवाइड किया था किस पर, नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर। लेकिन अगर हम फंक्शन यूज़ करें एवरेज के लिए फिर हमें ये सब ज़रूरत नहीं होगी, हमें सिर्फ नाम लिख के उसको वैल्यू देनी होगी, वो हमें एवरेज निकाल के दे देगा। उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि किस नंबर से डिवाइड करें, किसको टोटल करें, राइट। तो इसके लिए आप इज इक्वल टू साइन लगाएंगे और एवरेज पूरा लिखेंगे, AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, और अब आपने सेल रेंज दे देनी है सब्जेक्ट्स की, लाइक C22 से लेकर आपकी जो है पार्क स्टडी तक जो है वो H22 तक, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। देखिएगा 8.0.83 आपकी एवरेज आ गई है। इसको आप क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो देखिएगा कि फंक्शन के ज़रिए से काम करना आपको ज़्यादा आसान लगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपने जस्ट नाम यूज़ किया, उसके अंदर आपने उसको वैल्यूज़ दे दी, जस्ट उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। परसेंटेज का कोई फंक्शन नहीं है एक्सेल में, तो परसेंटेज जो है यूजिंग फार्मूला मैनुअली ही बनाई जाएगी, जो कि प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय आपके टोटल मार्क्स और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका वही रहेगा जो आपने प्रीवियस में देखा था। इसको आप ड्रैग कर देंगे, राइट। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने फंक्शंस को यूज़ करना सीखा कि किस तरह से हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, आपको बता रहा था कि एक फंक्शन में आप जो है 30 आर्गुमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। आपने कहा किस तरह से, ये देखिएगा इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने सम लगाया और उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट, राइट। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 1, 2, 3। अब देखिए जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ टूल टिप में नंबर 3 आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नंबर 4, उसके बाद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। 10 लिखेंगे, उसके बाद आपके पास 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, 18, 19, और उसके बाद आप क्या करेंगे जो है 20, और उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, 27, 28, 29 एंड 30, राइट। अब इसके आगे आप लिखेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि वो आपको टूल टिप में नंबर 30 तक ही लेकर गया है। इससे आगे वो आपको परमिशन ही नहीं दे रहा कि आप इससे आगे कोई और नंबर भी लिखें, राइट। अगर कोई आप फॉर एग्जांपल 31 नंबर लिख ही देते हैं और ब्रैकेट बंद करके आप एंटर करते हैं तो आप देखिएगा कि जवाब वो एरर दे देगा, राइट। एरर के आप जो है वो लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं नंबर, तो आप एक नंबर जो है 30 पूरे करेंगे, देखिएगा वो बता रहा है एक उसने सेलेक्ट कर लिया है, तो आप इसको डिलीट कर दें, राइट। डिलीट करके एंटर करेंगे, अब आपका जवाब आ गया, राइट। तो ये इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जो है वो इसके अंदर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, रेंज जो है वो आप पूरी वर्कशीट की यूज़ कर सकते हैं, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई भी वैल्यू लिखी A1 और उसके बाद आप एंटर करते गए, राइट। अब आप आ जाएं लास्ट सेल पर, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है। इस रो के लास्ट सेल पर आ गए फर्स्ट ए कॉलम के, जो कि 65,536। यहाँ पे एक फंक्शन लगाएं सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर एड्रेस दे दें कि A1 से लेकर कहाँ तक, A 65,535 तक। अब देखिएगा रेंज मैंने दे दी। अब इसमें वो नंबर्स वाला नहीं है क्योंकि हमने जो है वो कॉमे से सेपरेट नहीं किया, इसमें आपको रेंज दी है। देखिए 65,000 सेल जो है वो इस रेंज में है, वो सारे सेल्स का जवाब आपको निकाल कर दिखाएगा। एंटर। अब आप जो है इस रेंज में जो है वो नंबर एंटर करते जाएं, उसकी कैलकुलेशन आपको उसमें मिलती जाएगी, ये देखिएगा,
राइट। तो 65,535 सेल्स में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज लिख सकते हैं। आपको 65,536 में क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से आपने जो है वो कॉमास के ज़रिए से आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, 30 नंबर लिख सकते हैं, जबकि रेंज जो है वो आप पूरी वर्कशीट की यूज़ कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज़ फंक्शन। इस लेक्चर में जो चीज़ें हमने देखी कि व्हाट इज़ सेल रेंज, कि अगर एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करेंगे सेल रेंज होगा। फंक्शन में हम सेल रेंज का यूज़ करते हैं हमेशा, राइट। आप जो है मैनुअली कॉमे से भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई कह दे कि जनाब, ये इस तरह का आपसे सवाल हो सकता है, देख लीजिएगा कि अगर आपसे कह दे कि जनाब ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको आप फंक्शन के ज़रिए से जमा करके दिखाएं, तो वही सिंपल है कि आप जो है इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, उसके बाद आप जो है सम लिखेंगे, फंक्शन का नाम कुछ भी करना हो, उसके बाद यही चीज़ कॉमास के साथ ही 2 3 4 5 6 7 और ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो इस तरह से जब नंबर होंगे फिर आप क्या यूज़ करेंगे, फिर कॉमास एंटर करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू यूज़ फंक्शन और किस तरह से उसमें हम काम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से फंक्शन वर्कशीट में इस्तेमाल किए जाते हैं।